Good morning, student. Welcome to the online math class. Today I explain exercise 2.5, and in my previous video I will tell you about the exercise 2.4. In the exercise 2.4 I will explain the question number 1, 2 and 3. Now in this video I will explain question number 4. So let us start this video with the help of the revision of your identity, because the identity is so important for this exercise and also for this question. And you very well know, in the previous video I will tell you all the identity in the written form, and you have to write these identity in the notebook. I feel it okay, you have to write it in your notebook. So with the help of the identity I have to sort out these questions. Question number 4, here question number 4 have a 6 part. So I will start the question number 4 with the first part. So here the first part is x plus 2y plus 4z whole square. X plus y plus 4z का whole square. Here you have a first part कि x प्लस वाई प्लस 4z का होल स्क्वायर आपके पास है. तो बेटा इससे रिलेटेड आइडेंटिटी आप अपनी आइडेंटिटी सीट में देखिए और तब आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करिए. देखिए बेटा, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी जो लगेगी वो लगेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. तो वो वही आइडेंटिटी आप यूज़ करके देखिए. मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करा है. इस वाले क्वेश्चन को, यही वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सॉर्ट आउट करा है इस आइडेंटिटी का यूज़ करके. तो बेटा आइडेंटिटी कौन सी है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. देखिए यहाँ पर मैं मार्क करते जा रहा हूँ कहाँ पे ए स्क्वायर है, कहाँ पे बी स्क्वायर है. दिस इज योर ए स्क्वायर. नाउ सेकेंड इज बी स्क्वायर. नाउ सी स्क्वायर. ओके, नाउ 2abc एंड देन आफ्टर आपके पास जो होगा वो होगा, बताइए उसके बाद क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यस 2bc एंड प्लस 2ca. तो यहाँ पर ये जो आपके पास है 2bc 2ca है. देखिए ये तो हो गया 2ab, ये वाला टर्म हो गया 2bc का, और ये वाला टर्म हो गया 2ca का. ओके, तो क्लियर हो गई आपको ये सारी चीज़, 2ab 2bc 2ca. तो यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी यूज़ करी गई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. आइडेंटिटी यूज़ करके मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी है. वैल्यू कैसे पुट करी है बेटा? देखिए चेक करिए. a की जगह पर आपके पास क्या है? x है. b की जगह पर आपके पास क्या है? 2y है. c की जगह पर आपके पास क्या है? 4z है. तो जहाँ पर a आ रहा है वहाँ पर x रख देंगे, जहाँ पर b आ रहा है वहाँ पर 2y रख देंगे, और जहाँ पर c आ रहा है वहाँ पर 4z पुट कर देंगे. तो देखिए मैंने सब जगह वैल्यू को पुट कर दिया है. एंड देन आफ्टर आई विल सॉर्ट आउट दिस थिंग्स. तो फिर इसे सॉल्व करा. देखिए x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर दैट्स मीन 4z स्क्वायर, फिर 4z स्क्वायर दैट्स मीन 16z स्क्वायर, एंड देन आफ्टर 2x इंटू 2y मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy, एंड देन आफ्टर 2 इंटू 2y इंटू 4z दैट्स मीन 2 2 जा 4 4 जा 16 yz, एंड देन आफ्टर 4 2 जा 8zx. तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गेट द आंसर. दिस इज योर आंसर बेटा. तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टूड अबाउट दिस थिंग्स. अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को, अपने पार्ट्स को सॉल्व करना है. देखिए इसके बाद मैं आपको सीधा फोर्थ पार्ट पे लेके जा रहा हूँ. ये आपका 6 पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट्स यहाँ पर है. तो मैं अब आपको 6 पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप अपने आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूज़ करिए उसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए. 6 पार्ट आई विल एक्सप्लेन ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 4. तो देखिए बेटा 6 क्या है? 6 है आपके पास 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर.
तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज वही होनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके और जब आप a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से इसको कंपेयर कराओगे तो आप चेक कर लोगे कि a की जगह पर आपके पास 1/4 है और b की जगह पर आप ध्यान दीजिएगा, b की जगह पर आपके पास बेटा यहाँ पर क्या है, ये वाली वैल्यू है। b की जगह पर आप अगर ध्यान देंगे तो ये वाली वैल्यू है b की जगह पर, ये वाली, इसकी वैल्यू क्या है माइनस के 1/2b। दैट्स मीन कि अब a की जगह पर आप रखेंगे 1/4a, b की जगह पर -1/2b एंड c की जगह पर a 1 रखेंगे और तब आप इसको शॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए आइडेंटिटी यूज करते चले जाइए। a स्क्वायर है, फर्स्ट ऑफ ऑल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ओके तो इस हिसाब से आपकी आइडेंटिटी यूज हो गई। a की जगह पर हमने क्या लिया था 1/4, तो a की जगह पर हमारा 1/4 हो जाएगा। ओके b की जगह पर हमने क्या लिया था, b की जगह पर लिया था माइनस के 1/2। ओके b की जगह पर हमने लिया था -1/2b तो होल स्क्वायर और प्लस c की जगह पर हमने लिया था 1 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पर 1/4a, b की जगह पर -1/2b प्लस c प्लस 2bc प्लस 2 ऐसे कैसे, b की जगह -1/2b इंटू सी की जगह पर 1 प्लस 2ca, 2 की जगह 2 तो सेम ही रहेगा, c की जगह पर 1 और a की जगह पर 1/4 पुट कर दिया एंड देन आफ्टर सॉर्ट आउट दिस थिंग्स। अब सॉल्व करेंगे तो बेटा 1/4a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 1/16a स्क्वायर माइनस 1/2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो बेटा प्लस ही होगा, तो प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 1/4b स्क्वायर एंड प्लस 1 की जगह 1 स्क्वायर 1 एंड देन आफ्टर 2 जब आप देखिए 2 से ये क्रॉस कर लेंगे 2 को, तो 2 से क्रॉस हो गया तो 1/4 बचा, माइनस के 1/4ab एंड देन आफ्टर 2 से यहाँ पर भी क्रॉस हुआ तो माइनस b एंड देन आफ्टर 2 से इसे भी क्रॉस करोगे तो प्लस 1/2a। तो बाय दिस वे यू हैव टू गॉट योर आंसर, यही आपका आंसर है। देखिए a की इसने 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो a बन जाओ a, तो a स्क्वायर अपॉन 16 b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ए बी की 1 से करोगे तो ए बी अपॉन 4 माइनस बी प्लस a की 1 से करोगे तो a अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4 is completed. Okay, then after I sort out question number 5th. So this is your question number 5th. Factors these things. बेटा अभी जो क्वेश्चन किया है उसकी उल्टी आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है, उसकी अपोजिट आइडेंटिटी। जैसे हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अपनी कॉपी में ये आइडेंटिटी चेक करिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में राइट करवाई है इसलिए चेक करिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस, ये आपके पास हो गई पूरी आइडेंटिटी कंप्लीट। अब यही आइडेंटिटी यहाँ पर पुट करते चल जाइए बैक से, जैसे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो वैल्यू पुट करिए बेटा, देखिए 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है जी 2 का होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो बेटा ये वाला आपके पास क्या हो गया 2 स्क्वायर। फिर उसके बाद ये क्या है 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 बेटा होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस लगा है, वो अभी बताऊंगा कि माइनस क्यों लगा है, पहले आप इसकी वैल्यू को पुट करते चले जाइए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए ए का स्क्वायर हो गया तो ए 16 का 4 था तो 4 2 का स्क्वायर था, 9 3 का स्क्वायर था, 16 4 का स्क्वायर था। अब देखिए 12 लिखा है यहाँ पर, ये वैल्यू 12 है, आप ये देख रहे होंगे बेटा ये वाली वैल्यू 12 आ रही है। अब 12 को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो 12 को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे 2
ए बी, तो 2 तो लिख ही लिया, ए की जगह पे 2x है और बी की जगह पे 3y है, तो देखिए वही रखा है, ए की जगह पे 2x, बी की जगह 3y। नेक्स्ट स्टेप में क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये वाली वैल्यू है माइनस के 24yz। अब इसमें भी क्या है बताइए, इसमें क्या लिखेंगे आप, 2bc, तो 2b की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, b की वैल्यू आपके पास है ये वाली, b की वैल्यू देखिए आपके पास, b की वैल्यू ये रही, तो b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4z है। अभी माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 24 माइनस का है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4z को माइनस यूज़ किया, तो इसी वजह से ऊपर जो हमने 16 लिया था, 16 का स्क्वायर लिया, 16z का स्क्वायर को सॉल्व किया था, तो -4z स्क्वायर लिखा था, वो इसी वजह से लिखा था क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर माइनस की हो रही है। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2 × 3y इंटू -4z प्लस नेक्स्ट वाले को भी ऐसे लिखेंगे 2ca, तो 2ca की c की जगह पे -4z एंड a की जगह पर 2x। तो बाय दिस वे यू हैव टू राइट दिस थिंग्स। अब आपको क्लियर पता चल गया कि a की जगह पर क्या है, a की जगह पे 2x है, b की जगह पे क्या है 3y है और c की जगह क्या है -4z। देखिए ये इसका आंसर आ गया, बस यही आपको लिखना था, ये इतना आपका ये वाला आपका इतना पोर्शन इसका आंसर है, तो ये आपके पास आंसर हो गया, ये वाला पोर्शन इसका आंसर है, तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया। क्लियर, तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉर्ट दिस आंसर। अगेन यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड सी दिस सॉल्यूशन एंड देन यू हैव टू सॉर्ट आउट दिस आंसर। ये आपके पास सेकंड पार्ट है इसी 5th क्वेश्चन का। देखिए सेकंड पार्ट में मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर √2 होता है। अभी आप रेशनल नंबर वाले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ कर आए हैं कि 2 का स्क्वायर √2 होता है और 8 का स्क्वायर 2√2 होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि 8 का स्क्वायर 2√2 होता है और 4 का स्क्वायर हमारे पास वो 2 का स्क्वायर √2 होता है, तो उसका यूज़ करके आपने इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करिए। क्लियर, यही प्रोसेस होगा, यही वे होगा, इसमें और कुछ भी नहीं होना है। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन। तो बेटा 6th क्वेश्चन आपके पास क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको इनके एक एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है क्यूब वाले आइडेंटिटी को यूज़ करके। अब बेटा मैंने अभी आपसे बोला था कि क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, वो याद करिए। आपको मैंने आइडेंटिटी सारी राइट करवाई हैं, तो वो कॉपी में जहाँ पर भी आपने राइट करी हैं वो लेके बैठिए और देखिए आइडेंटिटी देखते चल जाइए। इसमें आइडेंटिटी क्यूब की लगनी है, तो क्यूब की आइडेंटिटी क्या है बेटा, a + b होल क्यूब, a + b होल क्यूब। आइडेंटिटी मैं बोल रहा हूँ, आप मैच करिए अपनी नोटबुक से। तो आइडेंटिटी क्या है बेटा, a + b क्यूब, a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब, सॉरी a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट a + b। ये आपके पास आइडेंटिटी है, तो इस आइडेंटिटी का आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो देखिए बेटा अब मैं तुम्हें इसके शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप करेंगे। तो देखिए बेटा a की जगह पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें a की जगह पर 2x है। क्लियर, b की जगह पर आपके पास क्या है, b की जगह पर आपके पास ये है, p की जगह पर है आपके पास 1। और आइडेंटिटी आपने कौन सी यूज़ करी है, आइडेंटिटी आपने यूज़ करी है ये वाली, ये रही देखिए, ये आइडेंटिटी यहाँ पर इसने आपको यूज़ करके दी है, ये वाली यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज़ करी है, a क्यूब + b क्यूब + 3 × a की जगह 2x था, b की जगह 1 है एंड ब्रैकेट a + b, a की जगह 2x + b की जगह दिस वैल्यू। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन आफ्टर ये इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर यूज़ किया गया a क्यूब की जगह 2x क्यूब + b की जगह 1 है 1 क्यूब + 3 × 2 × 1 ब्रैकेट 2x + 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया 8 क्यूब + 1 + 3 × 2 = 6x ब्रैकेट
2x प्लस 1। यहीं पर आप आंसर लेफ्ट कर सकते हैं। अगर आगे राइट करना चाहते हैं तो आगे भी राइट कर सकते हैं, बट आप यहाँ पर भी इतना भी आप आंसर राइट करेंगे तो आपका नंबर पूरा हो जाएगा। इसके आगे आपको राइट करने की इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो ईजिली है, कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, इस 6x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, एंड 6x की 1 से करोगे तो 6x हो जाएगा। बस इसने ये राइट आगे किया है और कुछ नहीं किया। सेम सिचुएशन में आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला भी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। सेकंड में भी आपके पास a की जगह पर यू वेरी वेल नो a की जगह पर आपके पास 2a है, एंड b की जगह पर भी आपके पास माइनस के 3b है। तो ये वैल्यू आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b के वैल्यू में आइडेंटिटी में राइट करें, और फिर देखिए वैल्यू को खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको कुछ भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं होगी, वैल्यू को पुट करना है एंड देन यू गॉट अ आंसर। चलिए इसके बारे में मैं आपको जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th। तो 4th देखिए, फोर्थ इसका हाईली इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको 4th क्वेश्चन को जरूर चेक करिए। तो 4th क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है वो देखिए 4th में आपके पास क्या है, आपके पास 4th का आंसर है x माइनस 2/3y होल क्यूब। यहाँ पर आपके पास यू वेरी वेल नो कि a की जगह पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो x है, एंड b की जगह पर आपके पास जो वैल्यू है वो ये है माइनस 2/3y। तो बेटा सॉरी b की जगह पर 2/3y। अब हम माइनस की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास बेटा माइनस आ गया। तो माइनस की आइडेंटिटी आपको मैंने राइट कराई थी, a माइनस बी क्यूब। तो उसकी आइडेंटिटी बताइए जल्दी से क्या होती है, बोलिए। तो हाँ यस, उसकी आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। अब यहाँ पर बेटा एक कमी है, क्या कमी है? देखिए यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ, यहाँ पर आप माइनस राइट कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस राइट कर लीजिए, यहाँ पर इसने माइनस नहीं लगाया। तो देखिए a की जगह पर x था, हमने x रख दिया तो x क्यूब हो गया। b की जगह पर 2y 2/3y है, तो 2/3y का क्यूब है। तो बेटा यहाँ पर 2/3y क्यूब हो गया, फिर माइनस, फिर 3 इंटू a की जगह x, और b की जगह पे 2/3y, फिर a माइनस b, a की जगह पर x माइनस b की जगह पर 2y/3। ठीक है, तो ये राइट कर दिया। देन आफ्टर x क्यूब का x क्यूब हो गया, 2y/3 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 8 और 3 का 27, y का क्यूब y क्यूब माइनस 2, 3 से देखिए ये क्रॉस हो जाएगा। आपको पता चल ही रहा है कि 3 से आप इसे क्रॉस कर सकते हैं, तो 3 से क्रॉस होने के बाद में आपके पास वैल्यू क्या रहती है 2xy, एंड ब्रैकेट x माइनस 2/3y। यहाँ पर ही आप आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसे आगे सॉल्व कर दीजिए। इस 2x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर y प्लस 2 2 जा 4/3 x/y²। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके पास ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी अभी कराए हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास जो बेसिकली थे क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं आपको ये करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप अपनी कॉपी में राइट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, 8 और जो आगे के अबव क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। So this work you have to write in your notebook properly. Thank you for watching this video.